पहला वचन मत्ती 27:46 हमें उस 9वें घंटे के बारे में बताता है जब यीशु ने ऊंची आवाज़ से पुकार कर कहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यहाँ पर यीशु त्यागे जाने की अपनी भावना को व्यक्त कर रहे थे जब परमेश्वर ने उसके ऊपर संसार के पापों को डाल दिया था और इस कारण परमेश्वर को यीशु की ओर से मुड़ जाना पड़ा था। जब यीशु पाप के भार को महसूस कर रहे थे, वह शाश्वत काल से लेकर अब तक केवल इस समय में परमेश्वर से पृथकता का अनुभव कर रहे थे। यह साथ ही भजन संहिता 22:1 के भविष्यवाणी के किए हुए कथन की पूर्णता थी। दूसरा वचन, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:46 यीशु को क्रूसित करने वाले पूर्ण व्यापकता के साथ नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे मसीह के रूप में नहीं पहचाना था। ईश्वरीय सत्य के प्रति उनकी अज्ञानता का अर्थ यह नहीं है कि वे क्षमा को पाने के पात्र थे और उनके द्वारा किए जाने वाले ठट्टे के माध्यम में मसीह की प्रार्थना ईश्वरीय अनुग्रह की असीमता दया की एक अभिव्यक्ति है। तीसरा वचन, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका 23:43 इस कथन में यीशु क्रूस के ऊपर लटके हुए एक अपराधी को आश्वासन कर रहे हैं कि जब उसकी मृत्यु होगी तब वह यीशु के साथ स्वर्ग लोक में होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ तक मृत्यु के क्षण में भी उस अपराधी ने यीशु में अपने विश्वास को जो वह था उसकी पहचान करते हुए व्यक्त किया था। लूका 23:42 चौथा वचन, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23:46 यहाँ पर यीशु स्वेच्छा से अपने प्राण को पिता के हाथों में सौंप देते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वह मरने वाले हैं और परमेश्वर ने उनके बलिदान को स्वीकार कर लिया है। उसने अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। इब्रानियों 9:14 पांचवा वचन, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। जब यीशु ने क्रूस के पास प्रेरित यूहन्ना को अपनी माता के साथ खड़ा हुआ देखा जिसको वह प्रेम करता था, तब उसने यूहन्ना के हाथों में अपनी माता की देखभाल किए जाने के लिए उसे सौंप दिया और उस घड़ी से ही यूहन्ना उसे अपने घर में ले गया। इस वचन में यीशु सदैव के लिए एक तरस से भरे हुए पुत्र के रूप में यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसकी पार्थिव माता की देखभाल मृत्यु उपरांत की जानी चाहिए। छठवां वचन, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19:28 यहाँ पर भजन संहिता 69:21 में दी गई मसीह संबंधित भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं, यह कहने के द्वारा कि वह प्यासा था। उसने रोमी सुरक्षा को उसे सिरका पिलाने के लिए प्रेरित किया, जिसे क्रूसीकरण के समय दिए जाने की प्रथा थी। इस तरह से उसने भविष्यवाणी को पूरा किया। सातवां वचन, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 यीशु के इस अंतिम वचन का अर्थ यह है कि उनके दुख पूरे हो गए थे और परमेश्वर के पिता के द्वारा दिए हुए सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया था, जिसमें सुसमाचार का प्रचार करना, आश्चर्य कर्मों को प्रकट करना और लोगों के लिए अनंतकालीन उद्धार की प्राप्ति थी को पूरा कर दिया गया था। पाप के क्षण को चुका दिया गया था। आज भी जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है और उसके बलिदान पर विश्वास करता है, प्रभु उसके पापों को क्षमा करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।